हेलो गाइस, तो आज एक बहुत ही ज़रूरी इशू के बारे में बात करना है। गौतम नगर में कुछ कोचिंग ऐसी हैं जो बच्चों को बहुत माइंड से डाइवर्ट कर रही है और बहुत सारे बच्चे उनको जैसे फेल भी हो रहे हैं। अब आज मैं एक बच्चे से मिला जिसके नंबर जो कुछ अच्छे नहीं थे। उससे पहले भी मैं मिला था कुछ बच्चों से, जिनके 100 नंबर 110 नंबर थे और फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बच्चे हैं। और उनसे जब मैंने पूछा आपने कौन सी क्लासेस ज्वाइन की थी, तो उन्होंने क्लासेस का नाम बताया पर्टिकुलर, जो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जहाँ पे एक टीचर सारे 90 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक टीचर 90 सब्जेक्ट पढ़ाए वो चीज़। और वो जो कंटेंट है वो कंटेंट सफिशिएंट नहीं है। वो कंटेंट ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आप खुद अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर उससे जो क्रक्स निकालते हो, आप उसकी शॉर्ट नोट्स बनाते हो, वो शॉर्ट नोट्स है यार। ईएनटी 10 पेज 12 पेज में कैसे हो सकता है पॉसिबल फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए? हाँ, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली वो ऑप्शन है, बट फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बच्चे ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप कितना माइंड को डाइवर्ट हो रहा है आपका, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे उसकी कोचिंग की फीस कम है, जहाँ पे एक ही टीचर पढ़ा रहा है। ऑब्वियसली अगर एक ही टीचर पढ़ाएगा तो वो तो कितनी भी फीस रख सकता है। मैं बहुत सारे ऐप्स को प्रमोट करता हूँ, बहुत सारी कोचिंग को प्रमोट करता हूँ, बट वहाँ पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे टीचर्स आते हैं स्पेशलिस्ट फील्ड की, तो वहाँ पे पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है। इसलिए वो क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी गौतम नगर में और कोचिंग को ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट आपको पढ़ाएंगे तो सही ना, वहाँ पे सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, वो स्पेशलिस्ट आएंगे, टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको बैठ के, एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट देंगे आपको। तो मुझे और किसी कोचिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ा रहे हो अच्छी बात है। और ये जो एक पर्टिकुलर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर अटेम्प्ट वाले बच्चों को टारगेट करते कि जो थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, एटलीस्ट चलो उनको बिठा के तो पढ़ा लो आप। चलो एटलीस्ट वो बिठा के पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट चलो वो पढ़ तो रहे, तो मुझे उससे बिल्कुल 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे उन कोचिंग में उसमें जा रहे हैं। क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है उसको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, उसको सारे 19 सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो एग्ज़ाम पास कर पाएगा। एक टीचर से पढ़ के शॉर्ट नोट्स 8-8 पेज 10-10 पेज पढ़ के वो नहीं पास हो सकता एग्ज़ाम। कुछ के तुक्के लग सकते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट उसका मतलब ये नहीं मेजोरिटी लोग 100% भी फेल ही होने वाले हैं। तो प्लीज़ जितने भी नए एफएमजीज आ रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड ऐसी क्लासेस जहाँ पे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। अटेम्प्ट वाले बच्चों के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, वो उतनी फीस नहीं दे पाते जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स मांगते हैं, 60,000 70,000। पर उसके भी अल्टरनेटिव आजकल कोचिंग्स ने भी बहुत सारे कोचिंग ने रेट कम कर दिए हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको ज्वाइन करना ही तो हाँ, अटेम्प्ट में अगर आप हो और आपको ऑब्वियसली कोई पढ़ा के बिठा के पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए तो अच्छा है, मुझे उससे कोई % भी दिक्कत नहीं है। बट जो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी ने बड़ी कोचिंग से ज्वाइन करा, फिर उनको लगा इसमें तो कंटेंट ज़्यादा था, अब मैं कम कंटेंट वाली कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, प्लीज़ ऐसे तो नहीं चल पाएगा चीज़ें ना। तो उस चीज़ को नहीं करना है अपने को। जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, ऐप से कर रहे हो तो ऐप से करो, कोचिंग से कर रहे हो तो कोचिंग से करो, सारी कोचिंग बेस्ट होती है, वही टीचर घूम फिर के सब में पढ़ा रहे हैं। तो एटलीस्ट वो आपको कॉन्सेप्ट देंगे, एटलीस्ट वो चीज़ें आपको समझाएंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बट एक टीचर सारे 90 सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है वो नहीं हो सकता। तो एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेएनएम में बीटीआई, दैट इज अबाउट नीट पीजी आई और वो अलग पूरा मामला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गौतम नगर में एक पर्टिकुलर कोचिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे बिठा के वो पढ़ाते रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कम पैसे की वजह से, क्योंकि कम पैसा वो ऑफर कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ अवॉइड करो आप ये सब चीज़ें, इसी कोचिंग में जाना अवॉइड करो और चीज़ों को स्टार्ट करो, वही वो करो, पकड़ो, अच्छे टीचर्स के पास जाओ। कोचिंग कोई भी ज्वाइन करोगे वहाँ पे सारे टीचर वही है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जो भी आपके जूनियर्स आने वाले हैं अब एफएमजी देने के लिए, कि ऐसी कोचिंग अवॉइड करें और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। शॉर्टकट मतलब यार, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब वो पहले एग्जाम 2019 से पहले एग्जाम होता था जिसमें बहुत ईजी आते थे, वन लाइनर आते थे, अब वो नहीं आता है, अब कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होता है। तो प्लीज़ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट लेने के चक्कर में शॉर्ट चीज़ों को चेंज मत करो। अगर आपके अटेम्प्ट हुए तो आपके पुराने नोट्स ज़्यादा है जो कोचिंग के अच्छे हैं, उन पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट बनाओ। ऐसा मत सोचो कि शॉर्टकट में कहाँ पे कम पेज है, 10 पेज 12 पेज में आप एग्जाम नहीं पास कर सकते हो। सो प्लीज़ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट। और एक लास्ट वन मोर थिंग मैं बोल देता हूँ कि मैं किसी को भी पर्सनली, मुझे किसी से इशू नहीं है, आप अर्न कर रहे हो करो, मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। बट आप अटेम्प्ट वाले बच्चों को टारगेट करो, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वालों को आप टारगेट मत करो। मुझे पर्सनली और कुछ भी किसी से भी दिक्कत नहीं है। और आप आराम से करिए, आप अपना काम करिए, सब कुछ करिए। सो ऑल द बेस्ट।